नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का। दोस्तों, अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने आज एक हाल ही में ट्वीट किया है। चलिए इसका ट्वीट पढ़ते हैं इनका। देखिए, ये इन्होंने ट्वीट किया है कि समय पर टीआरई रोकना, कुछ अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराना दो अलग अलग बातें हैं, जबकि पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश से अब तक अप्रभावित है। बाद वाले के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। उम्मीदवारों को अपने सर्वोत्तम हित में अनुमान लगाने में यथार्थवादी होना चाहिए। उम्मीदवारों को अपने सर्वोत्तम हित में अनुमान लगाने में यथार्थवादी होना चाहिए। देखिए, जब से बीएड और बीटीसी का विवाद चल रहा था 2 सालों से, और 11 अगस्त को इसका फैसला भी आ गया है, तब से बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है वो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं। बीएड वाले सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि जो बीपीएससी आयोग ने बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए इतने सारे बहुत ज़्यादा पोस्ट पे इन्होंने वैकेंसी लाई है, जो कि एग्ज़ाम भी इनका स्टार्ट होने वाला है। 24 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, बीएड वालों का भी और डीएलएड वालों का भी और बीटीसी वालों का भी, जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। अब देखिए, सबसे बड़ी क्वेश्चन जो दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अब क्या किया जा सकता है। तो ये बीएड वाले जो हैं, तो देखिए इसमें यहाँ पे साफ साफ आप लोगों के लिए ही कहा गया है कि उम्मीदवारों को अपने सर्वोत्तम हित में अनुमान लगाने में यथार्थवादी होना चाहिए। तो जैसा कि देखिए, जो केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ था, तो और टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, टीजीटी का रिज़ल्ट आ गया था, पीजीटी का रिज़ल्ट भी आ गया था, लेकिन पीआरटी का रिज़ल्ट क्या किया गया था, रोक दिया गया था। और इसमें दोस्तों, जो फ़ीस की बात करें तो पर पर्सन 1500 रुपया लगा था कहीं ना कहीं, और लाखों अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। लेकिन रिज़ल्ट जो आया था टीजीटी का ही आया था और पीजीटी का ही आया था। अब जो है पीआरटी का कुछ दिनों में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम तो केवीएस वालों ने ले लिया था, लेकिन अब क्या किया जाएगा, इन लोगों का जो बीएड वाले शामिल थे पीआरटी में, उन लोगों का रिज़ल्ट इनवैलिड कर दिया जाएगा, इस आधार पे कि हमने तो कहा था कि मेंशन में, सही बात है, उन लोगों ने मेंशन कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही निर्देश आएगा, निर्णय आएगा, उसके बाद ही पीआरटी का रिज़ल्ट हम लोग इशू करेंगे उस बेसिस पे। ठीक है, तो अब पीआरटी केवीएस पीआरटी का भी रिज़ल्ट आएगा, लेकिन जो इसमें बीएड वाले होंगे तो वो, उन लोगों को कहीं भी नौकरी अब ना मिलने के कगार पे है पीआरटी में। अब यहाँ पे देखिए, बीपीएससी के चेयरमैन ने भी यही कहा है कि उम्मीदवारों को अपने सर्वोत्तम हित में अनुमान लगाने में यथार्थवादी होना चाहिए। यानी आपको साफ साफ कह दिया गया है कि भाई आप लोग एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, लेकिन बीपीएससी क्या करता है, यहाँ पे आपको सिर्फ 3 टाइम का एग्ज़ाम देने का मतलब आपको है कि आप सिर्फ 3 टाइम ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यदि आप इस एग्ज़ाम में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम तो समय पे होगा, बीएड वाले भी देंगे। पीआरटी में बीएड वाले भी फॉर्म बहुत सारे लोगों ने डाला है। उन लोगों को थोड़ी पता था कि हम लोगों का एग्ज़ाम जो है रद्द हो जाएगा या फिर सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा। तो देखिए, एग्ज़ाम तो आप लोगों का बीपीएससी का रद्द नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या किया जाएगा, जो बीएड पीआरटी में भरे हैं तो उनका सर्टिफिकेट क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा। और आपकी जो आपका जो 3 चांस था, तो 3 चांस में सिर्फ 2 चांस आपका रह जाएगा। मान लीजिए एसटीईटी आप इस बार दीजिएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, पीआरटी में आप पहले ही एक बार बैठ चुके हैं, तो फिर सिर्फ 2 बार ही आपको चांस रहेगा कि आप लोग बीपीएससी ट्री एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ें हैं, तो इसलिए सही यही रहेगा कि जो भी बीएड वाले हैं तो वो पीआरटी में एग्ज़ाम देने ना जाए, कि आपका जो 3 टाइम ऑफ़र है तो वो 3 टाइम ऑफ़र 2 टाइम में ना बदल जाए। होने को वही होगा। बीपीएससी में क्या होगा कि बीएड वाले का सर्टिफिकेट इनवैलिड कर देगा जब रिज़ल्ट आएगा। बाकी जो भी बीएड वाले हैं तो उन लोगों ने यदि टीजीटी पीजीटी डाला है तो उन लोगों के लिए ठीक है, वो सब दे सकते हैं। उनका रिज़ल्ट या उनका फिर जो एग्ज़ाम है ससमय ही होगा। और जो फिर बचे हैं क्या, बीटीसी वाले, तो बीटीसी या डीएलएड वाले जो बचे हैं
तो उन लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो वो भी ससमय पे होगा, लेकिन उन लोगों को प्राइमरी लेवल का जो सर्टिफिकेट मिलेगा बीपीएससी का तो उन लोगों को दे दिया जाएगा, लेकिन बीएड वाले को बाहर कर दिया गया है। देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसीलिए हर राज्य से अब देखिए आज ही ये भी जो एमपी मध्य प्रदेश में भी क्या किया गया है कि बीएड वाले को प्राइमरी शिक्षक की भर्ती से बाहर कर दिया गया है। अब ये धीरे धीरे यूपी टेट भी, अब देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण ही जितनी भी टेट की वैकेंसी थी वो कहीं ना कहीं नहीं आ रही थी, और आ भी रही थी तो किसी न किसी कारणवश से डिले हो रही थी पीआरटी के। और पीआरटी में यही, अब देखिए यही हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है और पीआरटी से हर राज्य से बीएड वाले को बाहर कर दिया गया है। अब यानी कि वो ना घर के रहे ना घाट के, क्योंकि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि बीएड वाले हैं तो भाई वो लोग टीजीटी के लिए बने हैं या फिर पीजीटी के लिए बने हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं करता, तो वो अब जाए तो जाए कहाँ। और फिर दूसरी बात ये भी है कि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच भी नहीं करता, और जिनका मैच करता है तो हमें ये बताइए कि बिहार छोड़ के, बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे एसटीईटी यानी कि टीईटी जो पीजीटी का एग्ज़ाम होता है, पीजीटी या टीजीटी का, तो यहाँ पे बम्पर भर्तियाँ आती हैं। लेकिन दूसरे राज्य की बात करें यानी कि यूपी की बात करें या आप एमपी की बात करें या अन्य स्टेट की बात करें, तो वहाँ जब टीजीटी या पीजीटी की भर्तियाँ आती हैं तो कितने पदों पे आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पदों पे आती है वहाँ पे भर्तियाँ, 1500 आ गया या फिर 400 आ गया। ऐसे में बताइए किसका पेट भरेगा या फिर कैसे लोग रोज़गार पाएंगे। तो बीएड वाले कहीं ना कहीं बहुत ही असमंजस में पड़े हुए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, भगवान ही मालिक है। या तो एक ही चीज़ हो सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल दे या फिर और कुछ रास्ता तो है ही नहीं। आप ये हो सकता है सांसद द्वारा संसद का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, वहाँ पे अपना कुछ मतलब जो भी है आपकी प्रॉब्लम्स वहाँ पे जा सकते हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जा सकते हैं। बाकी आपका इधर कोई कार्य ही नहीं बन सकता। बीएड वाले को एकदम से सरकार ने पता नहीं क्या सोच समझ के कुछ फैसला ही नहीं लिया। ये तो वही बात हो गई कि हम लोग मतलब क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ले सकते हैं लेकिन हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं ले सकते। कहीं ना कहीं ये सोच विचार के ये फैसला होना चाहिए, क्योंकि देखिए पीआरटी की जो भर्ती है, पीआरटी की भर्ती बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है हर स्टेट में, लेकिन टीजीटी पीजीटी की भर्ती बहुत ही कम आती है, बहुत कम देखने को मिलती है। 400 500 या 1500 या 2000 में बताइए किसका भला होगा, किसी का भला नहीं होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं मैच करता, तो फिर वो कहीं के नहीं रहे। तो इस विषय में अब क्या किया जा सकता है पता नहीं। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। फिलहाल मैं यही कहूँगी कि बीपीएससी में जो भी भाग लेने जा रहे हैं तो अपनी सदस्यता मतलब 2 चांस अपना बर्बाद ना करें। 1 चांस, क्योंकि 2 ही चांस आपके पास रहेगा और तीसरा चांस आप खो देंगे यदि आप बीएड के मतलब कैंडिडेट हैं और पीआरटी में फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो कहीं ना कहीं आप 1 चांस खो देंगे। तो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा है कि अपने हित के अनुसार अपना कार्य करें। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या करना है आप लोगों को, क्या नहीं करना है। बीएड वाले यदि टीजीटी में फॉर्म डाले हैं या पीजीटी में डाले हैं तो वो अवश्य एग्ज़ाम दें, लेकिन यदि पीआरटी में डाले हैं तो वहाँ पे आप मत जाए, क्योंकि आपका 1 चांस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपको किसी भी ये देखिए ये भी जितने भी हैं, चाहे वो बीपीएससी के आयोग ही हो या फिर कोई भी सरकार हो, तो वो सभी अपना अपना रोटी सेकने का कार्य करता है, राजनीतिक रोटी, और कुछ नहीं करता है। यहाँ बात करें जो बीपीएससी में जो फॉर्म अप्लाई हुआ था लगभग 8 लाख हुआ था। अब यहाँ पे जो फीस रखी गई थी, कितनी रखी गई थी, 250 रखी गई थी। मान लीजिए कोई एससी या एसटी कैटेगरी के हैं तो उनका हटाइए, उनका कुछ मतलब 7 लाख ही आप रखिए। 7 लाख मान लीजिए जनरल से ही भरे हैं तो 7 लाख
का ही 250 से मल्टीपल करिए कितना आ रहा है। तो इतनी बड़ी रकम ऐंठी गई है। और देखिए जो केवीएस में फॉर्म डाले थे पीआरटी का, तो उनका भी अब पैसा रिफ़ंड नहीं होने वाला है, जिन लोगों ने फॉर्म डाला था। लेकिन अब तो रिजल्ट भी नहीं आएगा। लेकिन ये भी है कि केवीएस पीआरटी वालों ने ये भी कहा था कि हम लोग निर्णय लेने के बाद पैसा आप लोगों का रिफ़ंड नहीं करेंगे। और यहाँ पे हर जगह फॉर्म डाला जा रहा है, पैसे लूटे जा रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं दी जा रही है। ये एकदम तानाशाही सा हो गया है। तो एक बात ये अवश्य समझ ले कि अगली बार जब भी वोट दे तो सोच समझ के दे, क्योंकि आपका एक वोट मतलब अगर पढ़े लिखे इंसान के पास जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपका दुख दर्द पीड़ा समझ सकता है। लेकिन यही होता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब आगे की कश्ती भगवान ही संभाले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।